Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are doing great in your life. तो आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज रिलेटेड टू रैंक स्ट्रक्चर ऑफ मर्चेंट नेवी। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है मर्चेंट नेवी का रैंक स्ट्रक्चर क्या है, तो आज हम फ्रॉम क्रू टू ऑफिसर हम ए टू जेड जितनी रैंक्स होती हैं हम सारी रैंक्स के बारे में डिटेल मैनर में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, उससे पहले अगर आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करने को मिलेंगे गूगल मीट पे। आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, आपके पास अपना फोन होना चाहिए। डेली गूगल मीट का लिंक आएगा टेलीग्राम ग्रुप पे 9 PM पे, आपको वो ज्वाइन करना है। सारे टास्क की प्रैक्टिस होती है 5 डे एसएसबी प्रोसेस में रिलेटेड टू टैट वैट ग्रुप डिस्कशंस जीडी एटसेट्रा। ठीक है, तो एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आपको फीडबैक भी मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आप एसएसबी का अपना ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको अपना पीआईक्यू फील्ड मेल करना होगा ssbllearning914@gmail.com पे। नीचे मेल आईडी मेंशन्ड है, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि किस डेट और किस टाइम पे आपका एसएसबी का मॉक इंटरव्यू कंडक्ट होगा। बिल्कुल रियल इंटरव्यू होगा, जैसे आपका एसएसबी में होता है वैसे ही आपका ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू फीडबैक भी मिलेगा। फ्रॉम हेड टू टो आपको सारी चीज़ों के फीडबैक मिलेंगे। ठीक है, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप और जानना चाहते हैं चीज़ों के बारे में तो आप हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है बहुत सारी रिलेटेड टू एसएसबी के बारे में भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एक पूरी, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है 5 डे प्रोसेस के बारे में और बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियो जाके देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी रैंक हायरार्की फ्रॉम क्रू टू ऑफिसर्स। हम यहाँ पे क्रू से लेके ऑफिसर्स जितने रैंक होते हैं मर्चेंट नेवी में सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट होता है दैट इज डेक डिपार्टमेंट, जिसमें मोस्ट ऑफ द आपको मर्चेंट नेवी के लोग मिल जाएंगे। ठीक है, डेक डिपार्टमेंट में आपके दो ब्रांचेस आती हैं, एक होती है नेविगेशन और एक होती है सेफ्टी ब्रांच। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे बात करेंगे दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे जो हाईएस्ट हेरारिकी पे जो पर्सन होगा दैट इज योर फर्स्ट, एंड जो सबसे लोएस्ट हेरारिकी पे पर्सन होगा दैट इज लास्ट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहली जो चीज होती है दैट इज मास्टर, जिन्हें हम कैप्टन ऑफ द शिप भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी ऑन द शिप। शिप पे जितनी भी लाइक डिसीजन मेकिंग वाला काम होगा दैट इज रिलेटेड टू मास्टर। ठीक है, जो हम कैप्टन करते हैं। कुछ भी चीजें शिप पे करनी होंगी हम कैप्टन के परमिशन के बिना नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी चीज करनी होगी, किसी भी चीज के लिए हमें परमिशन चाहिए तो हम कैप्टन के पास ही जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चीफ ऑफिसर, जिसे हम फर्स्ट मेट भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, सेकंड इन कमांड सुपरवाइजर्स कार्गो एंड डेक क्रू। ठीक है, कैप्टन के बाद अगर कोई आता है तो दैट इज चीफ ऑफिसर फर्स्ट मेट, इन्हें हम बोलते हैं। ये कमांड की लाइन में सेकंड पोजीशन पे होते हैं। ये कार्गो सुपरवाइज करते हैं और डेक एंड क्रू को भी सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, ये बताएंगे कि क्या होता है क्या होता है। अगर कोई भी कमांड देना होगा तो बेसिकली फर्स्ट मेट पर्सन देंगे। ठीक है, देन फिर आपका आता है सेकंड ऑफिसर, जिन्हें हम सेकंड मेट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मर्चेंट नेवी में ना ऑफिसर को मेट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है तो हम ऑफिसर को ऑफिसर ही बोलते हैं, बट मर्चेंट नेवी में ऑफिसर को हम मेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका रीजन आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर को मेट क्यों बोला जाता है। और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम ये लेके आएंगे कि ऑफिसर को मेट क्यों बोलते हैं मर्चेंट नेवी में। देन जो सेकंड मेट होंगे, जो सेकंड ऑफिसर होंगे, वो क्या करेंगे, नेविगेशन ऑफिसर होते हैं। ये पैसेज प्लानिंग करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं। बेसिकली नेविगेशन से जुड़ी जितनी भी चीजें होती हैं ये सेकंड ऑफिसर करते हैं। ठीक है, पैसेज की प्लानिंग करते हैं कि शिप हमारी इस रूट से जाएगी उस रूट से जाएगी, हालांकि सिग्नल्स होते हैं बट फिर भी सेकंड ऑफिसर के कंट्रोल में होती है ये सारी चीजें। ये चार्ट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड ऑफिसर, जिन्हें हम थर्ड मेट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इनका रोल क्या रहता है, सेफ्टी ऑफिसर होते हैं ये। जितनी भी शिप पे सेफ्टी वाली चीजें होती हैं ये उसको कंट्रोल करते हैं, ये उसको सुपरवाइज करते हैं, ये उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, जैसे आपका फायर फाइटिंग चीजें हो गई, आपकी फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह हो गए, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे आपका लाइफ जैकेट हो गया। ठीक है, एटसेट्रा। तो जो सेफ्टी वाली जितनी चीजें होती हैं ये किसके कंट्रोल में होती है, थर्ड ऑफिसर के कंट्रोल में होती है। फिर आता है आपका डेक कैडेट, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर लर्निंग ड्यूटीज। ठीक है, ये अभी अपना काम सीख रहे होते हैं, जिन्हें हम ओजेटी बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं जो सारी चीजें शिप पे कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें सीख रहे होते हैं। फिर ये होता है हमारा बोसुन, जिन्हें हम बोट्सवेन भी बोलते हैं। ठीक है, बोट्सवेन पूरा नाम होता है, शॉर्ट में हम बोलते हैं बोसुन। ये क्या करते हैं, सीनियर रेटिंग होती है, सुपरवाइजर्स डेक क्रू।
क्रू जो होता है वो इनके अंडर होता है बेसिकली, बोसुन के अंदर, ठीक है, डेक क्रू। और अगर किसी ऑफिसर को कोई भी डिटेल चाहिए होगी तो वो किसको बुलाएंगे, बोसुन को बुलाएंगे, ठीक है। फिर आपका होता है एबल सीमैन, जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं एबी। ये क्या करते हैं, स्किल्ड सेलर होते हैं, हैंडल्स वॉच कीपिंग, मूरिंग, कार्गो वर्क, ठीक है। ये बेसिकली इन सारी चीजों में स्किल्ड होते हैं, सेलिंग में, वॉच कीपिंग में, मूरिंग में, कार्गो वर्क में। अच्छा, आप मूरिंग का भी मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑर्डिनरी सीमेन, जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं ओएस। ये एंट्री लेवल डेक रेटिंग होती है, असिस्ट करते हैं किसको, एबल सीमैन को। बेसिकली ये एंट्री लेवल की पोजीशन होती है डेक डिपार्टमेंट में आपकी, जो कि नेविगेशन एंड सेफ्टी में होती है। ये किसको असिस्ट करते हैं, एबल सीमैन को। तो अगर आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ना है तो सबसे पहले लास्ट वाली रैंक पढ़िए, फिर आप फर्स्ट वाली रैंक में जाइए। बट हेरारिकी ये होती है कि हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही पढ़ते हैं, ठीक है। आप कोई भी रैंक स्ट्रक्चर की वीडियो मेरी देखेंगे, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की, तो रैंक स्ट्रक्चर बेसिकली यही फॉलो होता है, फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होता है वो सबसे फर्स्ट पे, एंड जो लोएस्ट पोजीशन पे होता है वो सबसे नीचे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंजन डिपार्टमेंट, जो कि दो ब्रांचेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, मशीनरी एंड प्रोपल्जन ब्रांचेस आती हैं इंजन डिपार्टमेंट में, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है। सबसे जो पहली रैंक होती है इसमें, दैट इज चीफ इंजीनियर। ये हेड ऑफ इंजन रूम होते हैं, इंजन रूम पूरा इन्हीं के कंट्रोल में होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मशीनरी, इंजन में अगर कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी छोटी से छोटी माइनर मिस्टेक होती है, तो इन्हीं के कंट्रोल में चीजें होती हैं। इंजन रूम बेसिकली पूरा ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये वहाँ के राजा होते हैं। सेकेंड इंजीनियर मैनेजेस डेली इंजन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। आपको पता है कि शिप पे आपको डेली इंजन का रूटीन चेकअप करना होता है, डेली, ठीक है। तो यही करते हैं सेकंड इंजीनियर ही करते हैं। डेली इंजन के ऑपरेशंस चेक करेंगे, देखेंगे कि सारी चीजें सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर कोई चीजें खराब है, कोई फॉल्ट है, तो ये उसका मेंटेनेंस का भी कंट्रोल इनके पास होता है, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड इंजीनियर। ये क्या होता है, ये वॉच कीपिंग ऑफिसर होते हैं, हैंडल्स असाइंड मशीनरी। ये वॉच कीपिंग ऑफिसर होते हैं, शिप पे देखते हैं चारों तरफ, ठीक है, और इनके हाथ में मशीनरी भी असाइंड होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ इंजीनियर, जिन्हें हम जूनियर ऑफिसर बोलते हैं। ये असिस्ट करते हैं मशीनरी अपकीप को, ठीक है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं ईटीओ। नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल का दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मैनेजेस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम। आपकी शिप पे जितनी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, ये ईटीओ कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। कोई भी फॉल्ट आया, कुछ भी खराब हुआ, तो ईटीओ ही मैनेज करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जितने भी आपके शिप्स में लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वाईफाई हो गया, लाइट्स हो गई, है ना, रूम्स में जितनी भी सर्विसेज हैं आपकी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी चीजें ये मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है आपका इंजन कैडेट। ये ट्रेनिंग इंजीनियर होते हैं, ठीक है, इंजन डिपार्टमेंट में। ये इंजन के बारे में सारी चीजें बेसिकली सीख रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिटर और मोटरमैन, स्किल्ड रेटिंग फॉर रिपेयर्स। ये क्या करते हैं, रिपेयर का काम करते हैं। अगर आपकी शिप पे कोई भी चीजें खराब होती हैं, ठीक है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिलेटेड टू वाटर हो गया, रिलेटेड टू कोई भी चीजें हो गई, आपके इंजन में कोई फॉल्ट आ गया, तो यही लोग उसे रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये स्किल्ड पर्सन होते हैं, हाईली स्किल्ड पर्सन। फिर आता है आपका ऑयलर और वाइपर, जिन्हें हम एंट्री लेवल रेटिंग्स बोलते हैं। असिस्टेंट लुब्रिकेशन एंड क्लीनिंग। शिप पे आपको पता है कि साफ सफाई रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो शिप पे बेसिकली क्लीनिंग का काम यही लोग करते हैं। लुब्रिकेशन चाहिए, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में हमें ऑयलिंग करनी होती है टाइम टू टाइम, ताकि वो स्मूथ चले सारी चीजें, तो लुब्रिकेशन जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो वाला काम भी यही लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रैंक स्ट्रक्चर था रिलेटेड टू इंजन डिपार्टमेंट, जिनमें दो ब्रांचेस आती है, मशीनरी एंड प्रोपल्जन। हाईएस्ट होते हैं आपकी रैंक चीफ इंजीनियर की, लोएस्ट होती है आपकी ऑयलर और वाइपर की, ठीक है। एंड गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड बहुत ही एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। और अगर आपको इंडियन आर्मी की इंटर्नशिप के बारे में भी जानना है, तो इंडियन आर्मी की इंटर्नशिप ऑन गोइंग है। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इंटर्नशिप की, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर से जरूर ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका केटरिंग डिपार्टमेंट, जिसमें आपके दो ब्रांचेस आती हैं, फूड एंड वेलफेयर। इसमें सबसे जो चीफ रैंक पे होते हैं, दैट इज चीफ कुक, या चीफ स्टीवर्ड भी बोलते हैं हम फॉरेन में, ठीक है, बट इंडियन में हम इन्हें बोलते हैं चीफ कुक। ये हेड ऑफ केटरिंग होती है, ठीक है, मैनेजेस मील्स एंड सप्लाईज। ये केटरिंग के हेड होते हैं बेसिकली, ठीक है।
इसमें फीमेल्स भी होती है, मेल्स भी होते हैं। ये मील्स एंड सप्लाई को पूरा मैनेज करते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, ये मेन्यू डिसाइड करते हैं। एंड सप्लाई, आपकी सब्जी कहाँ से आ रही है, आपकी ऑयलिंग वगैरह कहाँ से आ रही है, आपका ग्रोसरी का सामान कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें की सप्लाई भी देखते हैं, इन्हीं के अंडर होती है सारी चीजें, ठीक है। फिर आता है आपका कुक, स्टीवर्ड या मेसमैन जिन्हें हम बोलते हैं। ये प्रिपेयर करते हैं फूड को, मेंटेन करते हैं हाइजीन को एंड असिस्ट करते हैं क्रू को। आपने देखा होगा कि शिप पे आपके एक किचन होता है जिसमें सारी चीजें आपकी प्रिपेयर होती हैं। एंड लाइक सारी जो शिप पे जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर जो होता है वो खाना ही होता है। तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी प्ले करते हैं ये लोग, कि आपका मेन्यू बिल्कुल 5 स्टार होटल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ये प्रिपेयर करते हैं फूड को, आपके किचन में जो भी फूड बनेगा यही प्रिपेयर करेंगे, और किचन की हाइजीन को मेंटेन करेंगे, और क्रू को असिस्ट करेंगे कि क्रू जो केटरिंग डिपार्टमेंट में है वो क्या क्या काम कौन कौन करेगा। नेक्स्ट आता है आपका केटरिंग रेटिंग्स, सपोर्ट स्टाफ फॉर किचन एंड वेलफेयर सर्विसेज, ठीक है। ये सपोर्ट करते हैं किचन में एंड वेलफेयर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके 3 रैंक्स होते हैं केटरिंग डिपार्टमेंट में, जो आपका फूड एंड वेलफेयर ब्रांच के कॉम्बिनेशन से बना होता है, ठीक है। अगर मैं एक क्विक समरी दूं आपको टेबल के फॉर्म में, तो ये 3 डिपार्टमेंट्स होती हैं, डेक, इंजन, केटरिंग, डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में। ऑफिसर रैंक्स जो होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, मास्टर, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर एंड डेक कैडेट, ठीक है। इंजन ब्रांच की अगर डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, ईटीओ, इंजन कैडेट। केटरिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो चीफ कुक एंड चीफ स्टावर्ड जो होते हैं वो ऑफिसर रैंक होते हैं, ठीक है। रेटिंग रैंक्स जो मर्चेंट नेवी में जो सेलर की रैंक होती है, जो सोल्जर की रैंक होती है, बेसिकली अगर मैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के टर्म में बात करूँ तो जिन्हें हम सोल्जर रैंक्स बोलते हैं, वही मर्चेंट नेवी में रेटिंग रैंक्स के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। तो डेक डिपार्टमेंट में आज आपकी जो रेटिंग रैंक्स होती हैं वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं, सीमैन से, और जो हाईएस्ट रैंक होती है दैट इज बोसुन, ठीक है। तो बोसुन, उनके नीचे एबल सीमैन, फिर उनके नीचे ऑर्डिनरी सीमैन। इंजन डिपार्टमेंट की बात करूं तो सबसे हाई पे फिटर, फिर ऑयलर, फिर वाइपर। केटरिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो कुक, स्टीवर्ड एंड केटरिंग रेटिंग्स। तो ये एक शॉर्ट में आप टेबल याद कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये एक पिक्चर है जिसे आप हेरारिकी के थ्रू समझ सकते हैं। एंड अगर मैं स्टार्टिंग में आपको ये पिक्चर दिखा देती तो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद ये चार्ट यहाँ पे लगाया है, कि सबसे पहले मास्टर, फिर चीफ इंजीनियर यहाँ पे चीफ ऑफिसर, फिर सेकंड इंजीनियर, फिर थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एंड इंजन कैडेट। फिर आपके जो ब्लू में है दैट इज रेटिंग रैंक्स, जो सोल्जर वाली रैंक होती है। फिर ऑयलर आता है, ग्रीसर आता है जिन्हें हम वाइपर भी बोलते हैं, फिर जूनियर रेटिंग, ठीक है। फिर ईटीओ जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक ऑफिसर इंजीनियर बोलते हैं। फिर चीफ ऑफिसर में आते हैं आपके सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, डेक कैडेट, बोसन, पंपमैन, एबल सीमैन, ऑर्डिनरी सीमैन। एंड केटरिंग डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो केटरिंग ऑफिसर या चीफ स्टीवर्ड, फिर कुक, फिर स्टीवर्ड, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली चार्ट है जो आप अब इजी मैनर में वीडियो को देखने के बाद याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है गाइज, ठीक है। एंड टेलीग्राम ग्रुप को तो जरूर से जरूर ज्वाइन करना है, सो दैट डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको अपडेट वो मिलेगी, रिलेटेड टू इंटर्नशिप, रिलेटेड टू अग्निवीर, रिलेटेड टू ऑफिसर स्कीम, रिलेटेड टू एसएसबी, एनीथिंग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद एवरीवन फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एग्जामिनेशन। थैंक यू।